आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई वादे किए हैं और उसे अमली जामा भी पहनाते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही योजनाओं में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आने ही वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश सरकार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने वाली है, जो डीबीटी के जरिए महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे, जिससे लाखों महिलाएं रोजगार शुरू कर सकेंगी या पहले से चल रहे व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगी। नीतीश सरकार की इस योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना। 1,05,00,000 जीविका दीदियों ने योजना के लिए आवेदन किया है, जबकि 1,40,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। शहरी इलाकों में काम कर रही 4,66,000 जीविका दीदियों ने योजना के तहत आवेदन किया है। वहीं 4,04,000 से ज्यादा शहरी महिलाओं ने जीविका के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। योजना का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया था, राज्य में गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब महिलाओं को इंतजार है खाते में रुपए आने का। मैं सुमंती देवी रोहतास जिला के सिजपुरा के रहने वाली हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देने को घोषणा किए हैं। यह महिलाओं के लिए आर्थिक हालत सुधारने के वरदान साबित होगा। जी, मैं सोनी तिवारी रोहतास जिला के मोकर के रहने वाली हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 रुपया देने की घोषणा की है। इससे महिला को लाभ होगा, बल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री के इस योजना से महिलाओं को रोजगार करने का मौका मिलेगा, महिला सशक्तिकरण का बल मिलेगा, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। योजना के पहले चरण में हर महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके बाद आकलन कर 15,000 रुपए, 75,000 रुपए या अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। नीतीश सरकार का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि उद्यमिता और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ 18 से 60 साल तक की महिला को मिल रहा है। इसके लिए जीविका प्रोजेक्ट से जुड़ना जरूरी है। हर परिवार की एक महिला को योजना का लाभ मिल रहा है। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे एक परिवार माने जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि महिला या उनके पति सरकारी नौकरी में ना हो। सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त करने का एक मजबूत संदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री भैया द्वारा महिलाओं को अनेक तरह के लाभ मिला है। जैसे जीविका का नींव उन्होंने खड़ा किया, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर उन्होंने जीविका का नींव खड़ा किया, जो कि आज एक बरगद के रूप में परिवर्तित हो चुका है और आज हमको दिख ही रहा है। और आज पूरे राज्य में 11 लाख समूहों के साथ जीविका दीदियाँ आगे बढ़ रही है। बीच में संवाद कार्यक्रम हुआ, संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक तरह की आकांक्षाएं महिलाओं के बीच से निकल कर आई और माननीय मुख्यमंत्री भैया ने उन पर विचार किया और विचार करके एक सौगात उन्होंने दिया भी। जैसे जीविका निधि बैंक की भी स्थापना कर दी और संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत 125 यूनिट जो निःशुल्क बिजली हो गया। जीविका दीदियों को जो परसेंट ब्याज दर मिल रहा था उनमें भी कमी आई, 7% ही अब हो गया है। और जीविका दीदियों को एक और खुशखबरी मिली है इन लोगों को, जैसे हमारे कैडेट दीदियाँ थी उन लोगों का मानदेय दुगुना हो गया। उसके बाद हमारी जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक दीदी के खाता में 10-10 हज़ार रुपया जा रहा है। हम लोग सारी दीदियाँ बेहद खुश है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से हम लोगों को सारे कैडरों को मानदेय दुगुना कर दिया गया है
यहाँ दीदियों को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सब दीदी खाते में गया है, जिससे दीदियाँ अपने रोजगार के लिए छोटी सी सोच आगे बढ़ा रही है कि उनका कैसे घर बैठे हुए 200-400 कमा सके दीदियाँ। प्लस यहाँ विधवा परिजनों को और विकलांग भाई लोगों को भी खाते में मुख्यमंत्री योजना की तरफ से 1100 रुपया जुलाई महीने से ही जा रही है। और हमारे मुख्यमंत्री भैया से यही निवेदन है कि वो हमारे बिहार के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए इसी तरह आगे अच्छी से अच्छी योजना बनाए, जिससे हम औरतें घर से बाहर निकल के कुछ मुकाम हासिल कर सकें। डीबीटी के लिए बड़ी तैयारी की गई है। 38 जिला मुख्यालयों में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें जन प्रतिनिधियों के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कम से कम 1000 महिलाएं शामिल होंगी। सभी 534 प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 500 महिलाएं भाग लेंगी। जीविका के सभी 1680 संकुल स्तरीय संघ पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और जीविका के सभी 70,000 ग्राम संगठन स्तर पर भी इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। एक बार उनका सीधा रुख करते हैं। जी देखिए, महिलाओं के लिए केंद्रित ये पूरी योजनाएं लाई जा रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें जो राज्य सरकार की तरफ से पहले कही गई थी, वो अब धरातल पर नजर आ पा रही है। जी देखिए, बिहार सरकार का एसओपी महिलाओं को लेकर के खासा रहा है जी। आप जीविका दीदी की बात कर लीजिए। जीविका दीदी ने विश्व के पटल पर एक माने अमिट छाप छोड़ दिया है कि महिलाओं को किस तरह से, जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में बैठ करके किस तरह से अपने कार्यों को करते हुए कमाई कैसे करेंगे, वो जीविका दीदी से सीखा जा सकता है। और इसको लेकर के देश विदेश, देश के अन्य राज्यों के कई कमेटियां आकर के जीविका दीदी पर रिसर्च की हैं, जानकारी लेकर के गई हैं और अपने अपने प्रदेश या अपने अपने देश में उसको अक्षरशः पालन कराने के लिए तैयारी में लग गई हैं। आज जीविका दीदी से शुरू हुआ मामला अब पूरे देश में आजीविका दीदी के नाम से चर्चित हो गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा महिलाओं को साधने के लिए या महिलाओं के लिए योजना शुरू की है, वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत हर परिवार के एक महिला को 10-10 हज़ार रुपये देने की बात कही गई है और इसके लिए बाकायदे फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए हैं। अभी तक के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं ने आवेदन किया है। स्क्रूटनी होने के बाद, उनके सारे कागजात होने के बाद जो अभी चिन्हित किए गई हैं वो 75 लाख के आसपास महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें 26 तारीख को मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में 10,000 रुपये तुरंत भेजेंगे। वो 26 तारीख को भेजेंगे। ये तो एक पहला किस्त है जिसको कहा जा सकता है कि इसको लौटाना भी नहीं है। ये जो 10,000 रुपया है, इसे लौटाना भी नहीं है। अगर कोई महिला इस 10,000 रुपये से अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करती हैं और वो रोजगार चल पड़ता है, तो उनको निकट आने वाले भविष्य में 6 महीने के बाद स्क्रूटनी करने के बाद, अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के बाद कि हाँ आपको जो 10,000 रुपये दिया गया है वो आपने रोजगार में लगाया है, तो वो रोजगार कितना बड़ा है और कितना आपको और नीड है, उस हिसाब से 2 लाख रुपए और भी देने की बात कही गई है। तो आप सोचिए कि 2,10,000 एक महिला को मिलेगा तो वो महिला कहीं ना कहीं से सशक्त होगी। बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा। महिलाओं को ही सशक्त बनाने की दिशा में आज ये सरकार अगला कदम उठा रही है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में भी सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की ये महत्वपूर्ण भूमिका और आने वाले समय में पहल नजर आ पाएगी।